के साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक शक्ति के रूप में हमारे अंदर आत्मा है। अंदर इसलिए बोला कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, परंतु सच्चाई ये है कि हम एक आत्मा है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये आत्मा का विस्तार है। लकड़ी के अंदर आग छुपी है। आग प्रकट होती है तो धुआं भी निकलता है। धुआं को आग कहें या लकड़ी को आग को आग कहें, धुआं और आग का संबंध है। ना तो लकड़ी, ना तो आग धुएं से अलग है, ना धुआं आग से अलग है। दोनों एक दूसरे का संबंध है। ऐसे ही हमारे मन का, हमारी बुद्धि का, हमारी इन शक्तियों का संबंध है। कल आपसे कहा था, जब भौतिकता काम करती है तो लोभ, मोह, चिंता, कलेश ये सब चीजें भी काम करती हैं, परंतु जब आत्मा काम करती है तो परमात्मा काम करता है और परमात्मा के गुण काम करते हैं। दिक्कत कहां है कि हम आत्मा की पुकार को अनसुना करते हैं, उसकी आवाज को नहीं सुन पाते, और उसी के कारण आज ये सारा परिणाम जो हमें देखने के लिए मिल रहा है, ये सब उसी का कारण है। अपने चिंतन की गहराइयों में अगर हम जाएं, जैसे मैंने कहा आग से धुआं अलग नहीं है, दोनों का आपस में संबंध है। ऐसे ही चित्त का संबंध चिंतन के साथ है। अगर हम अपने चिंतन को पकड़ लें तो हम चेतना की गहराई में जा सकते हैं। चिंतन में गहराई है, उसके साथ साथ श्रद्धा युक्त नम्रता भी है। उसके साथ साथ श्रद्धा युक्त नम्रता भी उसके अंदर है। अंतरात्मा में दिव्य प्रकाश की ज्योति जलती रहे। अंतरात्मा में दिव्य प्रकाश की ज्योति जलती है। आप में से ऐसे भी होंगे जिनके जीवन में वो क्षण चाहे कुछ समय के लिए आया हो, थोड़ी देर के लिए आया हो, परंतु अनुभूत जरूर हुई होगी। ये अलग बात है कि हम उस क्षण को टिका नहीं सके, स्थिर नहीं कर सके। जरा अनुभूत करके देखिए, उसमें दिव्यता है, उसमें प्रखरता है,
उसमें प्रकाश है, उसमें पवित्रता है, वो ही पर्याप्त है, वो ही पर्याप्त है। पूजा के दीपक के माध्यम से हम टिमटिमा रहे हैं, तारों की तरह से टिमटिमा रहे हैं। जैसे सूरज इस संसार का वो भी एक घटक है, वैसे ही तारे भी घटक हैं। सूरज का प्रकाश चमकता है तो तारे छुप जाते हैं, परंतु रात्रि में जब हमसे सूरज छुप जाता तो तारे टिमटिमाते हैं, क्योंकि सूरज हमसे छुपा है, तारों से नहीं। उन सितारों के ऊपर सूरज का प्रभाव पड़ता है और प्रत्यावर्तन प्रक्रिया के द्वारा हम तक पहुंचता है। जैसे तारे टिमटिमाते हैं और उनका प्रकाश बहुत गहरा और दूर तक होता है, गहरा नहीं होता और प्रकाश बस चमकता है, ऐसे ही हम भी एक छोटे से क्षेत्र में चेतना बन करके अपने काम को कर रहे हैं, तारे की तरह से टिमटिमा रहे हैं। जीवन आलोकित है, जीवन आलोकित है, परंतु ये आत्मज्ञान का प्रकाश नहीं है। हमारी उन स्थूल इच्छाओं का प्रकाश है जो हमारे अंदर प्रकाशित हो रहा है। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, जब हम सांसारिकता में होते हैं तो लोभ, मोह, चिंता, द्वेष, घृणा, वासना, तृष्णा, ये सब चीज काम करती हैं, क्योंकि ये भौतिकता के गुण हैं। परंतु जब आत्मा काम करती है तो स्नेह, ममता, नम्रता, करुणा, अपनत्व, ये सब चीजें भी काम करती हैं। जो आपकी चेतना के ऊपर काम करने लग गया, जैसे मैंने कहा सूरज सबके ऊपर अपने प्रकाश को डालता है, पर जिसमें प्रकाश के प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया है, जिसमें वो क्षमता है, वो उसके प्रकाश से प्रकाशित होकर के अपना भी आभास कराने लग जाता है। आदर्शों को चरितार्थ करने के लिए उस मुहूर्त की प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं है। जिसके इंतजार में हम बैठे हैं, सुअवसर तो हर वक्त है। फायदा उठाने की आवश्यकता है, समय का लाभ उठाने की आवश्यकता है। कहते हैं कि समय अपनी चाल से चल रहा है। यही दुनिया कल थी, यही दुनिया आज है, यही सूरज कल था, यही सूरज आज है। गति चेतना की है, ना कि समय की।
चेतना से ही जो भासित है वो समय है। उसने सबको बांध करके रखा हुआ है। जीवन भी मिला है तो एक समय के लिए मिला है। ईश्वर ने अवसर दिया है। क्या हमारे नकार देने से समय की गति बंद हो जाएगी? समय की गति को कोई बंद नहीं कर सकता। मेरी गति बंद हो जाएगी। समय को कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरी गति मुझ पर निर्भर करती है। जब मैं चिंतन की गहराइयों में उतरूंगा, मैंने दोबारा से कह रहा हूं, पहले बोला था चिंतन में गहराई है। आप गहराई में उतरिए तो आपको तो आपकी चेतना का आभास होगा। यह अवसर अभी है, फिर कभी नहीं। ये अवसर अभी है, फिर कभी नहीं। अरे आपके सामने आया है, प्रकट हुआ है, फायदा उठाओ, फिर कभी नहीं। अर्थात आगे के लिए सोच मत लेना, क्योंकि अच्छाई काम कर रही है। इस समय पर अच्छाई काम कर रही है। जब अच्छाई काम करती है तो बुराई टिकती नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक लेख में लिखा है, गीली लकड़ियों को अगर आग में डाला जाए तो आग बुझ जाती है, जलती नहीं है। अगर गीली लकड़ियों को आग में डाला जाए तो आग उन्हें जला नहीं पाती है। परम पूज्य गुरुदेव ये कह रहे हैं, जब परमात्मा से भीगी हुई, परमात्मा के रस से भीगी हुई आपकी भावना होगी तो संसार की कोई भी अग्नि, वासना, तृष्णा, अहंकार की बात कह रहा हूं, वो आपको छू नहीं पाएगी। वो आपको छू नहीं पाएगी। आवश्यकता है चेतना की गहराई में जाने की। और मैंने बोला चेतना में गहराई है, अपने आप को खाली कर, अपने आप को खाली करना पड़ेगा तो चेतना की गहराई बनेगी। अब बताओ, इससे अच्छा समय कोई और हो सकता है क्या? सोच करके देखो, इससे अच्छा समय कोई हो सकता है क्या? अवसर को टाल देते हैं हम। मौका मिला है तो उसको हम टाल देते हैं। ईश्वर के पास अगर हमें देने के लिए कोई चीज है तो मौका है, देता ईश्वर है, परंतु उसका फायदा हम उठा लें। जब परिस्थितियां सर्वथा प्रतिकूल हो तो किसी मौके का फायदा उठाना आसान नहीं होता है, और परिस्थितियां अनुकूल हो तो सहजता से गति होती जाती है। सहजता से, मैंने क्या कहा है, चेतना की गहराई में, चिंतन की गहराई में। चिंतन कहा है, क्या आप नहीं जानते चिंतन क्या है? जो आप सोचते रहते हैं। अरे हम तो लोभ के बारे में सोचते हैं, धन दौलत के बारे में सोचते हैं, मान सम्मान के बारे में सोचते हैं, हम तो खाने पीने के बारे में सोचते हैं, हम तो भोग और विलास के बारे में सोचते हैं।
तो क्या ये चिंतन की गहराई है? मैंने अभी आपसे कहा आप एक आत्मा है, तो निज की गहराई में जाओ, निज की गहराई में जाओ। मेरा मन है इस पर भी आप लोगों को एक साधना कराने का, और यह भी कह रहा हूं उससे आसान कुछ नहीं हो सकता। जो बताया जा रहा है आपको, इससे आसान हो नहीं सकता। एक आध दिन में कराऊंगा, उसके बारे में भी मैं बोलूंगा, उसके बारे में भी। परंतु एक बात को आप स्वीकार कर लीजिए कि मैं चेतना हूं, और मुझे चेतना की गहराई में उतरना है। और यह भी कह रहा हूं सबसे अच्छा समय अब है। मान लीजिए कहना, हम आकाश में बिखरी हुई विस्तृत महानता को आंख से देखते हैं, परंतु समुद्र की गहराई हमको दिखती नहीं है, पानी ऊपर दिखता है। मनुष्य इन सबसे बड़ा है, उसका वजन पर्वतों से भी भारी है। पर्वत तो बेजान है, आदमी जानदार है, ये बात याद रखना। संसार को बनाया तो भगवान ने ही है, पर उसको सुधारा संभाला आदमी ने है। चिंतन की गहराई में जाओगे तो ये सब चीजें मिलेंगी, साथ संभाल सुधार सब मिलेगा। धरती को तो बनाया भगवान ने ही है, पर इसकी साज सज्जा शोभा उपयोगिता या अनुपयोगिता ये इंसान को ही दिख पड़ी है। ये धरती जैसी आज दिखाई देती है, पहले नहीं थी ऐसी। हम सब गवाह हैं इस बात के। कि धरती जाज जैसी आज आपको दिखाई देती है, इस 60-70 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और वो किस कारण आया है? जो आदमी को सूझ पड़ा, जो आदमी को सूझ पड़ा, उस सूझबूझ से, उस मेहनत से आज ये परिवर्तन आया है। जिसने इतने प्रभावशाली परिवर्तन को धरती पर लाकर के प्रगति के नाम पर खड़ा कर दिया, उसके लिए, जिसके लिए आदमी ने कदम उठाए, आज वो आपके सामने साक्षात है। पर क्या ध्यान देने लायक एक बात और नहीं है? बड़े मन से कह रहा हूं आपको, इतने सारे जेल खाने, पागल खाने, अस्पताल ये सब बने हैं, वो भी भर गए हैं, वो भी भर गए हैं। बंद करा दो उनको। अरे अस्पतालों को बंद करा दो, पागल खानों को बंद करा दो, जेलों को बंद करा दो। हो तो सकते हैं। चिंतन की गहराई में उतरना पड़ेगा चेतना को। गहराई में
उतरोगे तो ये सब बंद हो जाएंगे। मैंने कल भी एक बात बोला था, स्वामी अग्निवेश ने ऋषि चरक से पूछा था जिसमें मैंने बताया था सारे विकारों की जननी हमारे कर्म है, और कर्म चिंतन पर टिके हैं। कर्म चिंतन पर टिके हैं। प्रकृति दंड देने के लिए बीमारी, कलह, ये सब पैदा करती है। कुकृत्यों से सृष्टा की इस कलाकृति को मानवीय काया के रूप में हम कलंकित करने से पीछे नहीं हट रहे। अपने आप तो पूरी तरह नष्ट कर ही रहे हैं, अपने आप को, साथ ही दूसरों को भी क्षति पहुंचा रहे हैं, प्रेरित करके। अपने आचरण से दूसरों को प्रेरित करके हम उनको भी क्षति पहुंचा रहे हैं, वातावरण को भी पहुंचा रहे हैं, माहौल भी खराब कर दिया। एक प्रवाह पैदा कर दिया बुराई का। अब अच्छाई का पैदा करना होगा। मैं इस सब बात को इसलिए बोल रहा हूं कि आपकी भूख जगे, आपकी अंदर की भूख जगे। और वो तभी जगेगी जब चिंतन की गहराइयों में उतर करके वास्तविकता को आप देखेंगे कि मैं कहां हूं। किसी को मत देखना। और मैंने कहा है वो अवसर आज और अभी ही है जब आप अपने में परिवर्तन को लाना शुरू करें। क्या आपको आपका जीवन दिख रहा है? मैंने अभी कहा इतना बड़ा अंतरिक्ष हमको दिख रहा है, उसकी विशालता, उसकी गहराई हमको दिख रही है। इतना विशाल समुद्र दिख रहा है पर उसकी गहराई नहीं दिख रही। याद रखना, जीवन का सम्मान ही आचरण शास्त्र है। आचरण शास्त्र। अनीति ही जीवन को नष्ट करती है भाई, साथ साथ जान लेना। अनीति ही जीवन को नष्ट करती है। मूर्खता और लापरवाही से तो उसका अपव्यय होता है। अपव्यय। बुरी तो बर्बादी भी है पर विनाश तो पूरी तरह से विपत्ति है। बर्बादी के बाद सुधरने के लिए कुछ बचा है क्या? अपने आप को बर्बाद ही कर लोगे तो फिर आबाद होने के लिए कुछ बचेगा क्या? विनाश के साथ आशा भी समाप्त हो जाएगी। विनाश के साथ में आशा भी समाप्त हो जाएगी। अरे कहीं से आशा की छोटी सी किरण जगा लीजिए। अभी बचा है, आशा की किरण जगा लीजिए। अनीति अपने आप से बढ़कर जीवन को तिरस्कृत और कुछ नहीं है। जीवन का तिरस्कार है ये, पाप है ये। और पाप एक तरह का नहीं होता है, पाप के अनेक प्रकार हैं। जिसको जहां मौका मिल रहा है वो अनीति को अपना रहा है, तोड़ रहा है। अनीति को अपना रहा है, तोड़ रहा है, पाप कर रहा है।
आर्थिक अनाचार, शरीर को क्षति पहुंचाने जैसी घटनाएं प्रधान रूप से हमारे साथ जुड़ी हैं आर्थिक अत्याचार के द्वारा। सबसे बड़ा घातक जो इसमें है, आदमी अपनी आर्थिक अनाचार के रूप में सबसे बड़ा घातक अपनी सेहत, अपने स्वास्थ्य और अपने मन को इस पैसे के चक्कर में आदमी ने क्या बना दिया। आदमी क्या था और आदमी क्या बन गया। कोई रिश्ता नहीं रह गया। आज इसका कोई रिश्ता नहीं रह गया। अंदर से देखना, सब पैसे के हैं, ना कोई किसी का, ना मैं किसी का, ना मेरा कोई। सब पैसे के बनकर के खड़े हो गए। इस अनीति को अपना करके अपने आप को क्षतिग्रस्त, कुंठित, हे अप्रमाणिक स्थिति में पहुंचा दिया। मैं पूछता हूं, क्या पत्नी का अस्तित्व नहीं है? क्या बच्चों का अस्तित्व नहीं है? क्या माता पिता का अस्तित्व नहीं है? स्वीकार क्यों नहीं करते? होने को स्वीकार क्यों नहीं करते? क्या खाने को ही पैदा हुए हो? क्या भोग विलास के लिए ही पैदा हुए हो? क्या कोई और नीति, मर्यादा, आत्मा, परमात्मा, कोई सदाचार, कोई कुछ सच्चाई, सत्य नहीं रह गया? दूसरों को सोच रहे हो, दूसरों को हानि पहुंचा रहे हो, पर नहीं जानते अपना सत्यानाश कर रहे हो। जितनी बुरी बात दूसरों को हानि पहुंचाना है, दूसरों के ऊपर पतन और पराभव को थोपना कितना बड़ा निंदनीय कार्य है, कितना बड़ा पातक है। हम अपने जीवन का गला अपने हाथों से घोटे जा रहे हैं। कुत्सित, कुंठित, बाधित, अपंगो और तिरस्कृत जीवन हमने अपना बना करके रख दिया है। मेरी पत्नी मुझसे घृणा कर रही है, मेरा बेटा मुझसे घृणा कर रहा है, मेरा मां बाप मेरे से घृणा कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से घृणा कर रहा है। ये जिंदगी है क्या, जिनके लिए आप मरते खपते, सब कुछ अपने आप को खत्म करते हुए चले जा रहे हो? क्या इसी को जिंदगी कहोगे? जो मरण से भी अधिक कष्टदायक है। नहीं लगता आपको क्या? अगर लगता है तो एक ही बात कहता हूं, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनिए, वही दिव्यवाणी है। अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनिए, वही दिव्यवाणी है। शक्ति तो भीतर से ही आएगी, जो अपने अंदर बैठी हुई है, पर किसके सहारे आएगी? आग को जागृत करने के लिए सूखा ईंधन चाहिए, जिसको वो जला सके, ऐसा ईंधन चाहिए। नैतिकता, नैतिकता, नैतिकता में ईश्वर का पदार्पण होता है।
जो सुख साधन समाज के अनुग्रह से मिले हैं, आज इस आर्थिक अत्याचार ने, आर्थिक अत्याचार, आर्थिक गरीबी नहीं कह रहा हूं, अत्याचार बोल रहा हूं, इसने आज हमें इस तरह का बना दिया, लुटेरा बना करके खड़ा कर दिया। आज लूट का माल है, छूट ना जाए, लूट का माल है। क्या देने वाले का ऋण नहीं है? क्या दुनिया में भगवान नहीं है? क्या दुनिया में अंतरात्मा नहीं है? क्या आप सत्य और समय जिनकी बातें अभी कर रहे हैं, क्या वो इस दुनिया में नहीं है? तो है तो अपने आप को ऋणी माना जाए, अपने आप को उनका ऋणी माना जाए। एक ही बात कह रहा हूं, अगर प्रतिदान की भावना आपके अंदर जग गई, प्रतिदान प्रतिदान की भावना आपके अंदर जग गई, तो चमत्कार आपकी जिंदगी में हो जाएगा। मुझे भी कुछ करना चाहिए, मुझे भी कुछ करना चाहिए, अगर यह भावना आपके अंदर जग गई। प्रतिदान की भावना मैंने इसको कहा है, ये अगर आपके अंदर जग गई तो याद रखना जो बोल रहा हूं, प्रतिभा, स्वास्थ्य, शिक्षा, योग्यता, सुविधा, संपदा, प्रतिष्ठा, ये तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, मिलेगा। इस आर्थिक अत्याचार ने आज हमको इस जगह पर ला करके रख दिया कि भाव संवेदना नाम की कोई चीज किसी के अंदर नहीं रह गई। वो लगाव, वो अपनापन मर मिटे, जिसमें अपने रिश्ते के लिए मर मिटे, अपनी कुर्बानी दे दे। आज किसी के कोई ऋण का ऋणी नहीं अपने आप को मानता है। अनेक ज्ञात और अज्ञात, जीवित और दिवंगत मनुष्यों के सहयोग से जो आज की परिस्थितियां पैदा हुई हैं, हम उनको हजम करना चाहते हैं, अपना नाम करना चाहते हैं। जिन्होंने हमें आज इस स्तर पर लाकर के खड़ा किया है, उनको हम हजम कर जाना चाहते हैं। उसे ऐसे हजम नहीं कर पाओगे, ना घर वालों के लिए सब कुछ संग्रह करके रख छोड़ पाओगे, हजम ही नहीं होगा। इसमें अन्यों को भी हिस्सेदार आपको बनाना पड़ेगा। मैं पूछ रहा हूं, क्या आपकी कमाई पर आपका ही हक है और किसी का नहीं है? जब आप अंदर से देखेंगे तो आप एक ही बात कहेंगे कि मेरा कमाई पर मेरा हक इतना ही है जितनी मेरी जरूरत। अगले दिनों साधना में मैं इस बात को समझाऊंगा। जरूरत तो आज आदमी की चांद तारे सितारे सब कुछ अपना बना लेने का है, परंतु मेरी जरूरत पुण्य परमार्थ की है। मैं संसार में जो जन्म लेकर के साकार हो रहा हूं, हुआ हूं और टिमटिमा रहा हूं, इसलिए टिमटिमा रहा हूं कि मेरा अपना प्रकाश नहीं है। मैं जिंदगी की सांस पूरी कर रहा हूं, शानदार सूरज की तरह से खिलती खिलखिलाती जिंदगी सबको दूं और सबको चमकाऊं, खुद चमकूं और सबको चमकाऊं। ये विशेषताएं जो मेरे अंदर भरी हुई हैं, उनको मैं जागृत कर सकूं। जो अपने पैरों से दूर तक नहीं चल सकते,
उन्हें किसी की सहायता की अपेक्षा रहती है, सहायता लेकर के चलते हैं। यदि हम अपने आप को खड़ा करना चाहते हैं तो आत्मा की सहायता आपको लेनी ही पड़ेगी। आप लंबा चलना चाहते हैं तो अंतरात्मा की सहायता आपको लेनी ही पड़ेगी। पुकार को अनसुना मत करना, निवेदन कर रहा हूं, पुकार को अनसुना मत करना, नहीं तो अकेले रह जाओगे। तनाव तनाव तनाव, मैं किसी का नहीं और मेरा कोई नहीं। पर दुनिया में तो हर कोई ढूंढ रहा है कि मेरा कोई हो जाए। दुनिया में हर कोई ढूंढ रहा है कि मेरा कोई हो जाए। कोई किसी को बलि का बकरा बनाना चाहता है तो कोई किसी से प्रेम करना चाहता है। दुनिया में दो ही चीज सबसे बड़ी है, प्रेम और सम्मान। प्रेम और सम्मान, इससे बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है। इसलिए दो चीज सबको दी जाए। याद रखना, सम्मान आत्मा का होता है और उस सम्मान के सहारे ही प्रेम जगता है। यदि अंतरात्मा की पुकार को नहीं सुना गया तो उसका प्रतिफल यह होगा कि आप ऋणग्रस्त रह जाएंगे। अंतःकरण भारी होता चला जाएगा, पाप का बोझ बढ़ता चला जाएगा, कर्ज बढ़ता चला जाएगा। अंतःकरण भारी हो जाएगा। आज देखिए कितना बोझ मन मस्तिष्क हमारा ढोए फिर रहा है। उस उल्लास की अनुभूति हम नहीं कर पाते जो जीवन देवता के अनुग्रह से हर घड़ी हमको मिलना चाहिए। उल्लास, उमंग, कुछ करने का, कुछ छलांग लगाने का मादा हमारे अंदर पैदा हो जाए। हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। दोबारा से बोल रहा हूं, इसी के लिए अभियान शुरू किया गया है। 3 बजे से मीटिंग है, पहुंचिए, उसमें जोश भरिए, आप भी कुछ करिए। सबकी अच्छाइयों को इकट्ठा करेंगे। 2 चीज कही थी, तन और मन की बात कही थी, दोनों को अच्छा बनाएंगे। अभियान है। हमारा उत्साह संवर्धन कैसे होगा? जो चल रहे हैं, जो लग चुके हैं इसमें, उनका उत्साह संवर्धन कौन करेगा? अंतरात्मा की पुकार को झुठलाना मत। अपने आप से पूछ करके देखिए इसको अभियान कैसे बनाया जाए। आपके सहयोग की आवश्यकता आपकी अंतरात्मा कहती है या नहीं कहती? अगर आपकी अंतरात्मा कहती है तो जो आपकी जिम्मेदारी है, जो आपका फर्ज है, अपने फर्ज को पूरा करिए। कोई काम नहीं आएगा। मैंने कहा अभी चरक ऋषि की बात को मैंने कहा था, अपने ही कर्म है, अपने ही पाप है जो स्वास्थ्य के रूप में, मानसिक स्वास्थ्य के रूप में फूट करके निकलते हैं। उनसे ऊंचा उठना है, अपना परिष्कार करना है, आत्म परिष्कार करना है। तैयार हो जाएं। मैं भी एक प्रोग्राम देता हुआ
कोशिश करूंगा 9 बजे से प्रोग्राम है, 11 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा। और 3 बजे का जो समय है, 2:45 बजे वहां भी पहुंचने की, आप भी 2:45 तक पहुंच जाना, मैं भी पहुंच जाऊंगा। आज की बात को यहीं विराम दे रहा हूं क्योंकि समय बढ़ चुका है। यज्ञ करा देता हूं। अगर किसी को कोई संस्कार कराना है, मुझसे कोई कह रहे थे संस्कार के लिए, विद्यारंभ के लिए, तो वो लिख दें जल्दी से। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल सीधे हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वाह यह समृत पुंडरी काक्षम सबाह्याभ्यंतर है शुचि। ओम पुनात पुंडरी काक्ष है पुनात पुंडरी काक्ष है पुनातुहु। गोस्वामी जी नवीन शादरे में है, बेटा वहां पर पूरी उमंग के साथ पहुंचिए, पूरे जोश के साथ पहुंचिए, उस जोश की हमको जरूरत है। हां ठीक कह रहे हैं, रसगुल्ला खाना अच्छा नहीं है पर मन नहीं मानता, सत्य लिख रहे हैं। आचमनम, ठीक है, आइए आप, और जो भी लाना है, जिनको भी लाना है साथ लेकर के आओ। वो लड़का है शेखर, उसने देखा है, उससे बात कर लें। और ग्रुप में आइए, सब अपना ग्रुप बना करके आइए। स्वाहा पर जल लेंगे। ओम अमृतो प्रस्तनमसी स्वाहा, फिर लेंगे। ओम अमृता पिधानमसी स्वाहा, फिर लेंगे। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करिए। बाएं हाथ पर जल, सीधे हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी को छुइए। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्वित तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्म, मेरे साथ दोहराइए। ओम वांगमयी आशय अस्तु मुख को, ओम नशोर में प्राणवस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहुर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तन्वा में संतु पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाएंगे, पूजन करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरुचास्मनम। मैं सबके अंदर लोक कल्याण की भावना जागृत कर देना चाहता हूं। कोई लोभ मोह नहीं जगाना चाहता, लोक कल्याण की भावना, जिसके लिए हमें जन्म मिला है। चंदन धारणम, एक दूसरे को तिलक करें। ओम चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम, आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्र जिन्होंने नहीं बांध रखा हो बांध ले, और जिन्होंने बांध रखा हो उसको पकड़कर संकल्पित करेंगे। ओम पृथ्वी ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश का पूजन करेंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणैः बुद्ध्यर्षः ग्वंशमानयायुः प्रमोसीहि। ओम मनोरजुतिरजुसतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञग्वंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठ है। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। सबसे पहले ज्योति, आत्म ज्योति का पूजन करेंगे। दीपक का पूजन करिए।
अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य, सूर्य ज्योति ही स्वाहा। मेरा मन है, मन में तो बहुत बहुत विचार आते हैं, आपको क्या क्या दूं, परंतु एक दिन मेरा मन है गुरु शब्द पर बोलने का। जुड़ जाए, हमारी चेतना गुरु की चेतना से, जो मैंने आज कहा चिंतन में गहराई है, वो गहराई आपको गुरु तक लेकर के जाएगी, और गुरु ही है जो तुम्हें इस पार से उस पार पहुंचाएगा, और कोई नहीं। दिखावा है बाकी संसार। गुरुदेव का पूजन करेंगे, तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री आयातु वर्ते देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोनि नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करिए, एक पुष्प लीजिए, आसन के रूप में समर्पित करिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। दीपक के पास चढ़ा दें, बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएं। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े चढ़ाएं। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करें। गंधम विलेप्यामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि। कोई मीठी चीज, नैवेद्यम निवेद्यामि, तांबूल पुंगी फलानी समर्पयामि। फूल पत्ती चढ़ा दें। दक्षिणाम समर्पयामि, कुछ अंश चढ़ा दें। सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। बाएं हाथ पर चावल लेकर रक्षा विधान करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना, हम सबकी रक्षा हो। जो मिशन हम लेकर के चले हैं वो पूर्ण हो। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह, आग्नेयाम गरुध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु, नैऋत्याम मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो, वायव्याम तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेद, ईशान्यम ही महेश्वर, ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो, नीचे हयोधो अनंतस्य रक्षतु, अनुक्तमपि यतस्थानं रक्षत विसोममार्दिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिताय भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं, सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे, यज्ञकर्म समारभे। अब ऋषि सत्ताओं का आवाहन। पुष्प अक्षत हाथ पर ले लीजिए। सबसे पहले गौतम ऋषि का आवाहन। श्रोत्र क्रम के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, उन गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतमय सर्वभूता नाम ऋषि नाम च सदा प्रियम, श्रोता नाम कर्माणाम चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब भारद्वाज ऋषि का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन, अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन।
हे ऋषिवर, ये भाव भरा आमंत्रण है, स्वीकार करें। हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिष्ठापना करके जग की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम सब नमन। यहाँ कृपा करें ब्रह्म ऋषि, आपका हो सुख कर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यम ज्वलदा अग्नि संप्रभम अध्यक्षे कृत गायत्री तपो रूपेण संस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि, सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया है। प्रार्थना हमारी हम पर भी कुछ कृपा करे ऋषिवर। हम सबकी पूजा अर्चा स्वीकार स्वयं यहाँ आकर करें। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार है असि त्वं प्रथयामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर जमदग्नि, जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख दुख था और कठोर तप के सुतेज से जो जलायमान मुख था, तपोमूर्ति उस ऋषि का होता आज आवाहन है। महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा ज्वलती हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। सबके परम हितैषी ऋषिवर, आप धर्म प्रतिमूर्ति रहे, कार्य कुशल इतने के कर्म के हर युग के अनुरूप रहे। जनहित से जन की करुणा से सदा भरा जिनका मन है, उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ पूज्यवर का सादर आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्म कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोका नाम हितकारणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अत्रि ऋषि का आवाहन। हे ऋषि ब्राह्मण श्रेष्ठ, विश्व में जन जन के हितकारी है, तपय पूत है, सत्य रूप है, तेजस्वी व्रतधारी है। हे महान ऋषि अत्रि, आपको बारंबार नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी ऋषिवर कुछ यज्ञ भार हम सबका है। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपो रूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। माँ अरुंधति का आवाहन, मातृ शक्ति का। सुख सौभाग्य प्रदात्री माता, बालक शीश झुकाते हैं। इस पुनीत बेला में हे ऋषि माता हम तुम्हें बुलाते हैं। हम वो दो बालक हैं माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्ते नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्य तम नमः पूज्याम ग्रहण में। ओम अरुंधत्ते नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब अग्नि स्थापना करिए। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नः पृथिवीवरीम्नः तस्यास्ते पृथ्वी देवी यजने अग्निमनाद मन्ना धाया दधे अग्निम दूतम पुरो ददे हव्यवाहमुपब्रुवे आस देवाम आसादयादिह। ओम अग्नै नमः अग्निम आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। मेरी छोटी बहू है। समिधा दानम
दोनों तरफ से घी लगा करके दान करेंगे। ओम अयंतमात्मा जात वेद से स्तेनेद्य वर्धस्व चेद्य वर्धय चास्मान प्रजया पशुर्बिर्बम अवर्चसे अन्नादेन समेध्य स्वाहा इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी, ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहूतनै स्वाहा इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी, ओम सुसमिधाय सूचि से घृतम तीव्रम जुहूतन अग्नि जात वेद से स्वाहा इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी, ओम तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछाय विस्तयै स्वाहा इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। सुदेश बेटा, अभी आप लिख तो रहे हैं, मैंने अभी आपसे बताया है सब चीज हमारे कर्म के अधीन है। जो दिक्कतें हैं उनको काटने के लिए अपने कर्मों को काटना ही पड़ता है। पूरा भरसक प्रयास है कि किसी का कोई बुरा ना हो। अभी करेंगे। जल प्रसेचनम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपु केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतु। घी की 7 आहुति दीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमम। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमम। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमम। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमम। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमम। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमम। गायत्री मंत्राहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। उत्तानपाद राजा के लड़के थे ध्रुव। विमाता के तिरस्कार के कारण और अपनी निज की माता के प्रभाव के कारण उनकी भक्ति भावना जगी।
5 साल की उम्र में उन्होंने वैराग्य को धारण कर लिया और अडिग भक्ति उन्होंने की। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर के परमात्मा का उनको साक्षात्कार हुआ। तो ईश्वर ने उनसे कहा कि तुम्हारी भक्ति इतनी निश्चल और अडिग है कि मुझे प्रकट होना पड़ा। उनकी उन्हीं भक्ति के कारण आज भी ध्रुव तारा अपनी स्थिति को नहीं बदलता। बात इसलिए कह रहा हूं, संजय जिसकी बेटी की शादी अभी कल का दिन बकाया है, परसों है, और आज भी वो लाइव को नहीं छोड़ रहा है। जितनी लगन को मैं देख पा रहा हूं संजय की को, मैं तो उससे प्रसन्न हुई हूं। मां गायत्री भी और गुरुदेव भी प्रसन्न होंगे। तुम तो केवल निमित्त मात्र हो, पूरा तो वही सत्ता करेगी। तो निश्चिंत रहिए, आहुति भी डल रही है और पूरा भी काम होगा। जो आज कलश स्थापित किए गए हैं उनका विसर्जन मत करना। आज शादी हो जाए जिस दिन, बुधवार की सुबह यज्ञ के बाद उनका विसर्जन कर देना। मांडा से मिथिलेश पांडे के परिवार के लिए, दिल्ली से शिव विहार से रणबीर सिंह के परिवार के लिए, सुदेश कुमारी की छोटी बहू और भतीजे के लिए, और संजय की लड़की की शादी है उसके लिए, और भी देव परिवार में जिनको आवश्यकता है उनके सबकी भलाई के लिए विशेष आहुतियां। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्रा इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्रा इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्रा इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाकाला इदम नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाशक्तये इदम नमः। सृष्टिकृत होम प्रायश्चित आहुति ही मीठा और घी ले लेंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम याद्वा न्यूनमेहाकरम अग्निष्ट सृष्टिकृद्यात् सर्वं सुहूतं करोतु मे। अग्नि सृष्टिकृतै सुतुतै सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धैत्रे सर्वान् कामान् समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृतै इदम नमः। पूर्णाहुति कर लीजिए। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णा वह ईस्मृजय वं सत्कर्तौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा।
ओम सर्वम वै पूर्णगं स्वाहा। कृमिनाश के लिए और कोरोना के लिए आहुति आज छोड़ दिए, मुझे जल्दी है। 1 चम्मच घी की धार बांध करके छोड़िए। ओम वसो पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपवा काम दुक्षय स्वाहा। आरती। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वो दग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रमर्तय स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदै सांग पद क्रमणोपनीत सदै गारयन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहरम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। हाँ बेटा, अभी आहुति डलवाई है भतीजे के लिए, लाभ होगा उसको। सबको आरती दें, शांति पाठ और सब पुष्प ले लें। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति ही पृथ्वी ही शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति ही वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति ही सर्वगं शांति ही शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बुराई का दान, अच्छाई की वृद्धि, देने का भाव। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवातानि धर्माणि प्रथमानि आसन तेहनाकम महिमांश छत्र यत्र पूर्वे साध्यया संति देवा। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि, देव दक्षिणाम समर्पयामि। अर्घ दे देंगे सूर्य भगवान को। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गणार्गम दिवाकर। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। थोड़े से चावल लेकर के कुंड और स्थापना पर छोड़ करके देव शक्तियों को विदा कर देंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। अब मैं निकल रहा हूं, एक के बाद एक प्रोग्राम करता हुआ मीटिंग तक पहुंचूंगा।